मैडम निधि पुंडीर जी को, डॉक्टर अर्चना मिश्रा मैम को, डॉक्टर पंकज शुक्ला साहब को, डॉक्टर साजी मैम को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर मरीसा बेकर, आपसे भी अनुरोध है कृपया आप सभी सम्मानीय अतिथिगण मंच पर पधारने का कस करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में आज का है, जब प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की दिशा में एक नई पहल होने जा रही है। निश्चित तौर पर नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार संकल्पित है और अथक परिश्रम इस दिशा में करती है। और उसी क्रम में एक नई कड़ी आज से, एक नया अध्याय आज से शुरू होने जा रहा है, जब सुदूर आदिवासी अंचलों में मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में विस्तार हो सकेगा। मैं अनुरोध करूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथियों से कि कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ करने का कष्ट करें। हमारी परंपराओं के अनुरूप ये दीप ज्योतिकाएं प्रतीक होती हैं इस बात की कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं उसमें हमारी ऊष्मा, हमारा श्रम और हमारा समर्पण जो सम्मिलित है वो औरों के जीवन को प्रकाशवान कर सकेगा, उनके जीवन में खुशियों की एक नई शुरुआत कर सकेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर कमलों से आज के इस कार्यक्रम के लिए दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। ये दीप ज्योतिकाएं हमारे संकल्प, हमारी ऊष्मा और हमारे दृढ़ निश्चय का प्रतीक होती हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। डॉक्टर पंकज शुक्ला सर, संचालक एनएचएम, आप दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। डॉक्टर अर्चना मिश्रा मैडम, राज्य कार्यक्रम अधिकारी मातृत्व स्वास्थ्य, आपके द्वारा भी दीप प्रज्वलन किया जा रहा है। मैडम निधि पुंडीर जो कि डायरेक्टर हैं एससीएल फाउंडेशन, वो भी दीप प्रज्वलित कर रही हैं। और अब सभी माननीय अतिथिगण मंच पर पुनः पधारेंगे। हम आपको बता दें कि चूंकि प्रदेश में और पूरे विश्व में कोरोना संकट अभी टला नहीं है और मध्य प्रदेश में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि इस संक्रमण की कोई और लहर को आने ना दिया जाए, इस दिशा में माननीय मंत्री जी निरंतर परिश्रम करते हैं और पूरा विभाग समर्पित भाव से काम करता है। और इसी कारण कुछ मर्यादाएं हमें पालन करना होती है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम में बहुत ही सीमित अतिथियों को आमंत्रित किया है और पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब बैठ सकें, इसलिए इस तरह से व्यवस्था की है। शुरुआत बड़ी है, इसके साक्षी हजारों हजार लोग हैं, लेकिन वो सब फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, डिजिटल माध्यमों से लगातार जूम के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और हम सबको और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। लेकिन इस सभा कक्ष में हमने कोविड मर्यादाओं के अनुरूप बहुत कम लोगों को आमंत्रित किया है, लेकिन इतने कम लोग भी जोरदार तालियां बजा सकते हैं, इस बात का प्रमाण आपको एक बार देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सहयोग और समर्थन के लिए। अब अवसर होगा कि हम अपने सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें और इस क्रम में सबसे पहले हम जिनका स्वागत करने जा रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र में आप जाकर देखें तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि हमारे अपने परिवार का कोई व्यक्ति है जो मंत्री बन गया है। हर व्यक्ति के लिए हर समय उपलब्ध हैं। मॉनिटरिंग इतनी जबरदस्त उनके द्वारा की जाती है। कोविड के दिनों में हमने देखा कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर लेके ड्राइवर्स आते थे तो वो स्वयं ड्राइवर से बात करते थे कि आप कहाँ तक पहुंच गए हैं, आपको कोई बाधा तो नहीं है।
रात दिन लगातार। और आज भी आप देखें, शायद आप में से कम लोगों को ये पता होगी बात कि हर सप्ताह माननीय मंत्री जी किन्हीं 2 जिला अस्पतालों में सीधे मरीजों से संवाद करते हैं और उनसे पूछते हैं कि व्यवस्थाओं में कोई कमी तो नहीं है, आपको सारी स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं ठीक से मिल रही हैं कि नहीं। जन जन से सरोकार रखने वाले बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी आदरणीय, जो कि स्वयं एक चिकित्सक हैं, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, बहुत बहुत उनका मंच पर हम स्वागत करते हैं। और उनका स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगा डॉक्टर पंकज शुक्ला सर से कि आप माननीय मंत्री जी को ये पौधा, ये सैपलिंग प्रदान करें और उनका इस कार्यक्रम में शुभारंभ करें। डॉक्टर पंकज शुक्ला सर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का स्वागत करते हुए। और इसके पश्चात हम जिनका स्वागत करने जा रहे हैं, उनका नाम भी आप में से शायद कुछ लोगों के लिए नया हो। हम बताना चाहेंगे, वो एचसीएल फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। एचसीएल फाउंडेशन, आपने एचसीएल टेक्नोलॉजीज का नाम हम सबने सुना हुआ है, और उसी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की जो सीएसआर इकाई है, उसका नाम है एचसीएल फाउंडेशन, और उसकी डायरेक्टर हैं मैडम निधि पुंडीर, जो कि सीएसआर मामलों की वैश्विक तौर पर इस फाउंडेशन के लिए काम करती हैं। सारी दुनिया में जो सीएसआर का काम होता है एचसीएल फाउंडेशन का, उसके लिए दिशा प्रदान करती हैं। सीएसआर के जरिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की दिशा में आपने बहुत ही सशक्त कार्य किया हुआ है। संस्थागत व्यवस्थाएं और तंत्र स्थापित करने की दिशा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, और आपके इन प्रयासों से कई परिवारों में खुशियां लौटी हैं। आप सामाजिक विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित एक शख्सियत हैं, और 2 दशकों से अधिक समय से आप स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल अधिकार, मानव अधिकार जैसे मुद्दों पर लगातार काम कर रही हैं। हम बहुत गौरवान्वित हैं आपको बीच में, अपने बीच में पाकर, और मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पे हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अर्चना मिश्रा मैडम से कि आप मैडम निधि पुंडीर का स्वागत करें। और अब हम स्वागत करने जा रहे हैं डॉक्टर पंकज शुक्ला सर का, जो एक बहुत ही सहृदय व्यक्तित्व के धनी हैं, एक चिकित्सक के रूप में, एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में, और अब एनएचएम डायरेक्टर के रूप में। हर भूमिका में आप लगातार कठोर परिश्रम के लिए जाने जाते हैं। आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपका परिचय है। बहुत आदर के साथ हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पंकज शुक्ला सर का, और अनुरोध करूंगा श्री प्रिजॉय थारू जी से, जो कि मैनेजर साउथ एचसीएल फाउंडेशन से हैं, वो मंच पर आएंगे और डॉक्टर शुक्ला का स्वागत और सम्मान करेंगे। डायरेक्टर एनएचएम मध्य प्रदेश डॉक्टर पंकज शुक्ला। और इसके पश्चात हम आमंत्रित करने जा रहे हैं, अगला जिनका हम स्वागत करने जा रहे हैं, वो मध्य प्रदेश की शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम की, क्षमा कीजिएगा, मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम की राज्य कार्यक्रम अधिकारी हैं। मैंने शिशु स्वास्थ्य इसलिए जानबूझ के बोला क्योंकि जब एक माँ स्वस्थ होती है तभी उसका शिशु स्वस्थ होता है, और इस बात को मैडम अर्चना मिश्रा कई वर्षों से बताती भी हैं और इस दिशा में लगातार वो काम भी करती हैं। मातृत्व स्वास्थ्य शाखा आप एनएचएम में जाकर देखेंगे, लगातार एक स्पंदित शाखा है, लगातार अथक परिश्रम वहां पर किया जाता है। प्रदेश के हर क्षेत्र पर पैनी नजर रखती हैं, हर जगह के आंकड़े, और कोई भी समस्या होती है तो उसका तुरंत समाधान करने की दिशा में एक संवेदनशीलता के साथ काम करती हैं, और हर गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु के कष्टों को लेकर, उनकी परेशानियों को लेकर पूरी संवेदनशीलता। मैंने उन्हें प्रेजेंटेशन के दौरान उनकी आंखों में आंसू आते भी देखा है। इतनी सहृदय व्यक्तित्व की धनी है डॉक्टर अर्चना मिश्रा मैम, राज्य कार्यक्रम अधिकारी मातृत्व स्वास्थ्य। उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर शांतनु बसु जी को, जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एचसीएल ग्रांट्स के। डॉक्टर अर्चना मिश्रा मैडम का स्वागत करेंगे। और इस क्रम में अगला नाम है डॉक्टर साजी। इनके विषय में मैं आपको बता दूं कि आप भी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं इंडिया हेल्थ ट्रस्ट आई हेड की, और आप डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं जो 2 दशकों से अधिक
समय से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। HIV एड्स की दिशा में मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, पोषण, परिवार कल्याण और ऐसे ही तमाम कार्यक्रमों के विषय में आपका सुदीर्घ अनुभव है। आपके अनुभव का लाभ निरंतर इस देश को मिला है। बहुत आदर के साथ डॉक्टर साजी के आइजैक का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री अनुज जी को, जो डिप्टी मैनेजर हैं SCL ग्रांट से। अनुज जी आएंगे और डॉक्टर साजी का स्वागत करेंगे। और इस क्रम में अगला नाम है डॉक्टर मरीसा वेकर का। मरीसा जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी मैनिटोबा में, जो कि कनाडा में स्थित है। एंड आप डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल कोलैबोरेशंस फॉर द इंस्टीट्यूट भी हैं। आप लगातार इस विषय में काम कर रही हैं। आप इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन और रिसर्चर भी हैं, और आप दिल्ली में निवास करती हैं भारत में, और यूनिवर्सिटी के जो भारत से संबंधित काम हैं उनमें आप निरंतर सहयोग करती हैं, और सामाजिक मुद्दों में आपकी गहरी रुचि है। आपका समर्पण, आपका सहयोग हमेशा इस देश के लिए महत्वपूर्ण रूप से मिलता रहा है। बहुत आदर के साथ हम आपका स्वागत करते हैं, और डॉक्टर मरीसा बेकर का स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा स्टेट प्रोग्राम लीड IHET श्री थिरुमली नारायणन जी को, कि आप आएं और डॉक्टर मरीसा को ये सैपलिंग प्रदान करें और उनका स्वागत करें इस कार्यक्रम में। स्वागत की इस बेला के पश्चात अवसर होगा कि मैं स्वागत उद्बोधन और इस प्रोजेक्ट मंच जो आज शुभारंभ होने जा रहा है, इसके विषय में आप सभी को जानकारी देने के लिए बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित हैं डॉक्टर अर्चना मिश्रा मैडम। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सर, मैडम निधि पुंडी डायरेक्टर HCL फाउंडेशन, डायरेक्टर NHM पंकज शुक्ला सर, डॉक्टर शेजी आइसाक मैनेजिंग ट्रस्टी IHET, डॉक्टर मैरिसा बेकर एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, शहडोल से पधारे हमारे स्वास्थ्य अधिकारी DHO 1 ANM और डेवलपमेंट पार्टनर्स फिश फाउंडेशन, क्लिंटन हेल्थ फाउंडेशन, IP ग्लोबल और NI से पधारे हमारे राज्य प्रतिनिधि, समस्त HCL और IHET टीम का हम पुनः स्वागत करते हैं विभाग की ओर से। आज हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मंच प्रोग्राम का शुभारंभ करने जा रहे हैं, और हमें आशा है कि इस प्रोग्राम के संचालन से हमारा जो ये सुदूर क्षेत्र शहडोल जो एक आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ मातृ और स्वास्थ्य शिशु के सूचकांकों में जो असामयिक मृत्यु गर्भवती महिलाओं और बच्चों की हो रही है, उसमें कमी लाने में हम कारगर होंगे। और ये एक अभिनव प्रयास है जो HCL के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग और IHET के सहयोग से इसका संचालन किया जाएगा, और ये 4 वर्ष का प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि शहडोल जिले को ही क्यों चिन्हित किया गया है। शहडोल एक ऐसा जिला है जिसके स्वास्थ्य सूचकांक मध्य प्रदेश की औसत से के तुलना में उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। आज मध्य प्रदेश का मातृ मृत्यु दर विगत SRS के सर्वे की तुलना में काफी कम हुआ है, जिसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, अपर मुख्य सचिव सुलेमान सर, स्वास्थ्य आयुक्त, मिशन संचालक, जिनके मार्गदर्शन में हम काम करते आए हैं और अब उसके फल जो है परिलक्षित हो रहे हैं। आत्मनिर्भर अंतर्गत मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करना एक प्रमुख एजेंडा के रूप में शामिल किया गया है, और इसके लिए एक चहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं कि हर तरफ हम देखें, चाहे वो डिमांड साइड हो या सप्लाई साइड हो, हर किसी पहलू को स्ट्रेंथन करें जिसमें असामयिक माताओं और शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सके। शहडोल संभाग एक ऐसा है जिसमें वार्षिक स्वास्थ्य सर्वे जो 2012-13 में हुआ था, उसके अनुसार मातृ मृत्यु दर प्रदेश में सबसे अधिक है, 361 पर 1 लाख लाइव बर्थ है। उस समय प्रदेश की
मातृ मृत्यु दर 227 थी, लेकिन आज 173 हो गई है। और ये हम आशा करते हैं कि शहडोल संभाग की भी मातृ मृत्यु दर कम हुई होगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से इसमें और अधिक सुधार की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत हमको 2024 तक मातृ मृत्यु दर को कम करके 100 तक लाना है। और ये निर्णय माननीय के मार्गदर्शन में लिया गया कि इस मंच प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म है मैटरनल एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ, इसका संचालन हम शहडोल शहडोल जिले में करें, जिसके लिए 3 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई हुए हैं जहां इसका संचालन किया जाएगा और बहुत फोकस्ड वे में संचालन किया जाएगा। इसमें हम जो 3 ब्लॉक लिए हैं, इसमें एक घोपारू ब्लॉक है, जयसिंह नगर है और सोहापुर ब्लॉक है। शहडोल जिले में करीब 30,000 गर्भवती महिलाएं पूरे साल भर में होती हैं, और इन 3 ब्लॉक को देख के तो करीब 14,000 गर्भवती महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी, और शिशु भी जिले के 25,000 एवं इन ब्लॉक्स में अगर देखें तो लगभग 13,000 शिशु भी स्वास्थ्य सेवाओं पे बेहतर रूप से ध्यान दिया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की एक विशेष जो बात है वो यह रहेगी कि इसमें डिमांड साइड इंक्रीज करने के लिए हम आशा और आशा सहयोगिनी जो मोबिलाइज करके महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों तक लाती हैं या स्वास्थ्य सेवाएं ग्रहण करने में प्रोत्साहित करती हैं, इसके लिए अलग से मेंटर्स की पदस्थापना की जाएगी, जो आशाओं और उनको बताएं कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवा ग्रहण करने के लिए जन समुदाय को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही हमारी एएनएम्स जो आउटरीच एरियाज में काम कर रही हैं, शहडोल जिले में लगभग 250 एएनएम्स हैं, और पायलट रूप में हम 6 महीने में पहले एक एएनएम किट प्रदान करेंगे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसमें एएनसी जांच के लिए सारे उपकरण दिए जाएंगे जो सोलर एनर्जी से चार्जेबल होंगे, जिसमें बीपी इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग मशीन है, थर्मोमीटर है, फीटल हार्ट रेट मॉनिटर है, जिसका माननीय द्वारा अभी लोकार्पण भी किया जाएगा। और ये एएनएम्स को प्रदान किए जाएंगे, जिससे वो अपने साथ उस बैग को ले जा सके, और उसके साथ में चार्जर भी रहेगा, और वो एंटीनेटल केयर प्रॉपरली क्वालिटी एंटीनेटल केयर कर सके। इसके बाद में उनके कौशल वृद्धि के लिए एएनसी चेकअप कैसे किया जाए, बीपी कैसे लेते हैं, हीमोग्लोबिन कैसे लिया जाए, कौन सी महिलाएं हाई रिस्क रहती हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी संचालित किया जाएगा। और ट्रेनिंग देने के लिए मिनी स्किल्स लैब जो है वो स्थापित इन तीनों ब्लॉक्स में किए जाएंगे। आज एक मॉडल मिनी स्किल लैब यहाँ तैयार भी किया गया है, जिसका शुभारंभ आज माननीय के कर कमलों द्वारा होगा। मिनी स्किल्स लैब में एंटीनेटल केयर के अलावा डिलीवरी के दौरान कैसी केयर दी जाए, पोस्टमार्टम पीरियड में कैसी केयर दी जानी है, इस पे भी हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें हमारी स्टाफ नर्सेस और डॉक्टर्स भी शामिल रहेंगे। इसके अतिरिक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया गया है। ये सेवाएं देने के बाद उसका आरसीएच पोर्टल में अद्यतन होना आवश्यक है। जो हमारे सहयोगी पार्टनर हैं इसमें एचसीएल और आईहेड, ये हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे कि किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को ट्रैक कर सकें, जिस हाई रिस्क महिलाओं को डिलीवरी होने तक और डिलीवरी होने के पश्चात न्यूबॉर्न को ट्रैक करना कि जब तक उसको उपचार नहीं मिल जाता है। इस तरीके से एक एक महिला और एक एक बच्चे की ट्रैकिंग पॉसिबल हो सकेगी। हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकर्ताओं के कौशल में वृद्धि हो सकेगी, जन समुदाय में जागरूकता हो सकेगी कि वो आए और सेवाओं को ग्रहण करें, और यही इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है। और हमें आशा है कि जिला टीम के सहयोग से और हमारे राज्य स्तर के विभाग अधिकारियों के सहयोग से हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हम कर पाएंगे। और यह प्रोजेक्ट जो है 4 साल तक संचालित रहेगा, उसके और स्वास्थ्य विभाग के साथ में काम करेंगे। देयर इज नो वर्टिकल मोडालिटी ऑफ वर्किंग, वी विल बी वर्किंग टुगेदर, और हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैडम, आपने इस प्रोजेक्ट के विषय में जानकारी दी, और जैसा कि आपने बताया 4 वर्षों तक लगातार इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत काम किया जाएगा। और शहडोल जिले में जो मातृत्व स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं उनको लेकर न सिर्फ हमारे
स्टाफ का क्षमतावर्धन किया जाएगा, बल्कि एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया जाएगा जहां लोगों में भी आत्मविश्वास विकसित हो सकेगा कि स्वास्थ्य विभाग सदैव उनके साथ है, सदैव उनके लिए काम कर रहा है। प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अवधारणा को स्थापित करने की दिशा में ये प्रयास एक मील का पत्थर जरूर साबित होगा। अब अवसर होगा कि मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित करूं एचसीएल फाउंडेशन के विषय में जानकारी देने के लिए मैडम निधि पुंडीर जी को, जो कि डायरेक्टर एचसीएल फाउंडेशन से हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे साथ हैं यहाँ पर, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थैंक यू, बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं HCL टेक्नोलॉजीज और HCL फाउंडेशन की तरफ से कि आपने पर्सनल लेवल पर इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लिया एंड द काइंड ऑफ बिगिनिंग दैट वी आर विटनेसिंग टुडे, आज जैसी हम शुरुआत देख रहे हैं, उससे एक बहुत बड़ी ओनरशिप का एहसास हो रहा है, विच इज क्लियरली एन इंडिकेशन ऑफ गुड सक्सेस इन फ्यूचर। डॉक्टर पंकज शुक्ला जी आप साथ में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अर्चना मिश्रा, द काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन दैट यू जस्ट गेव ऑन द प्रोजेक्ट, आई हैड से साथी जो जुड़े हैं, डॉक्टर मारिसा, डॉक्टर शाजी, आई हर्ड IPE के साथी भी यहाँ पर हैं, शाहडोल डिस्ट्रिक्ट से भी हमारे साथ स्वास्थ्यकर्मी जुड़े हैं। ये एक ऐसा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो स्थापित हो रहा है बहुत ज़रूरी है, और मैं बहुत कम समय लेते हुए बताना चाहूँगी that HCL Foundation, how we actually found this whole project and how it was selected. HCL Foundation शाखा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शाखा है HCL टेक्नोलॉजीज की। हमारा जो उद्देश्य रहता है वो रहता है टू रीच द लास्ट माइल, ऐसी जगह पर काम करना और ऐसे लोगों के साथ काम करना जहां अनमेट नीड्स आर वेरी हाई, जहां काम शायद जितना होना चाहिए था उतना अभी तक नहीं हो पाया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जो एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है HCL ग्रांट, जिसके अंतर्गत हम लोग एक सिलेक्शन मेथड से काम करते हैं, जिसमें पूरे भारत से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अप्लाई करती हैं, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो अप्लाई करती हैं, अपना अपना एक मॉडल चुनती हैं, अपना एक डिस्ट्रिक्ट या जितने भी गांव उन्हें चुनने होते हैं, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर एक कार्यक्रम है, और लगभग 10,000 रजिस्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस प्रति वर्ष हमारे पास आते हैं। फैक्ट शीट्स बनाई जाती हैं, एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं, देखा जाता है कहाँ काम की ज़रूरत है, कौन से ऐसे प्रदेश हैं या डिस्ट्रिक्ट्स हैं या ब्लॉक्स हैं या गांव हैं जहां पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और एक 5 करोड़ का अनुदान राशि निश्चित किया जाता है। 5 करोड़ एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, 5 करोड़ स्वास्थ्य में और 5 करोड़ हेल्थ में, जिसमें हम लोग निश्चय करते हैं कि किस मुद्दे पर काम होना चाहिए यहाँ पर, और जो भी गैर सरकारी संस्थाएं इसमें अप्लाई करती हैं उनका एक थरो ड्यू डिलिजेंस होता है। इनफैक्ट देयर इज अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ऑफ ऑलमोस्ट 250 डेज, जिसमें केवल हम कागज ही नहीं देखते, फील्ड पर टीम्स आती हैं, वो उनका काम देखती हैं, वो उनके साथ जुड़ती हैं, ये भी देखती हैं कि सरकार के साथ कितना समन्वय है, ऐसा तो नहीं है हम आइसोलेशन में काम कर रहे हैं। तो इस बार IHAT ने ये ग्रांट, they have been the winners of HCL grant this year after that thorough due diligence process. जो हमने देखा, जो हमारी तरफ से देखा गया, MP ज़रूर हमें मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और शिशुगत जो आंकड़े हैं नियोनेटल पे काम करने की ज़रूरत है, और शाहडोल डिस्ट्रिक्ट का चुनाव हम लोग एक बड़ा फ्रेमवर्क लेके चलते हैं कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ HCL ग्रांट के माध्यम से चलेंगे। 361 से यदि हमें 70 तक पहुंचना है ऑन 100,000 लाइव बर्थ्स, तो बहुत बड़ी जर्नी तय करनी पड़ेगी, और इसमें सरकार, गैर सरकारी संगठन, हमारे जैसे कॉर्पोरेट्स, जो भी हम बियॉन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यदि हम टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, यदि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से सपोर्ट कर सकते हैं, हम साथ जुड़ेंगे, तो ये ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें केवल अनुदान की जो राशि है वहीं तक हमारी एसोसिएशन है, एक एंगेजमेंट रहेगा, और तभी हो पाएगा इतना बड़ा लक्ष्य जो हम लेकर चल रहे हैं।
एक ऐसे जिले के लिए जहां काम की बहुत बहुत ज़रूरत है. So I will not take too much time, but I would like to congratulate the entire team. और मैं कह रही हूँ कि ये टीम बन गई है हम सबके बीच में यहाँ पर, और यहाँ से जो जर्नी शुरू हो रही है. 4 years is, yes, 4 to 5 years, there will be a thorough engagement, thorough partnership, and a target-based approach, which will be very, very important for this program. And we'll mark this journey today, and we assure full support to IHAT as well as Government of Madhya Pradesh through this program. Thank you so much. थैंक यू मैम फॉर योर एड्रेस। और जैसा आपने बताया, एचसीएल फाउंडेशन सिर्फ अनुदान देने तक सीमित नहीं है। प्रदेश शासन के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर और भी मुद्दों को लेकर लगातार, जैसा आपने आश्वासन दिया कि सक्रिय रहेगा, भागीदार रहेगा। किसी शायर ने कहा भी है कि मामला ये नहीं है अब कि मुझको दर्द कितना है, मामला ये नहीं है अब कि मुझको दर्द कितना है, मामला ये है कि तुमको मेरी परवाह कितनी है। और बिल्कुल यही बात है कि प्रदेश शासन को अपने हर नागरिक की परवाह है, और इसीलिए इस दिशा में निरंतर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में नवाचार होते रहते हैं, और उनसे जनता को अधिकाधिक लाभ दिलाने के लिए कोशिशें जारी रहती हैं। एचसीएल फाउंडेशन और आईहैट के इस संयुक्त जो प्रोजेक्ट है, इसके विषय में एक वीडियो तैयार किया गया है। मैं अपने साथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया ये वीडियो प्ले करें ताकि माननीय मंत्री जी द्वारा उसका अवलोकन किया जा सके। What does it really mean to build a nation like India? It means that every child in every village spends time in the classroom learning about new things. It means that every woman is empowered to take her own decisions. It means having access to health facilities even in the remotest corner of the country. It means economic growth without the cost of environment. But what does it take to build a nation like India? If you look at the country, as big as India, which has 1.3 billion people, we're clearly mandated by the constitutional pillars, which are legislative, executive and judiciary, and the fourth estate of free press. The fifth estate, as we are clearly explaining, is the emerging estate of the non-government organizations, which is NGOs. They bring to the table clearly a different league of developmental ideas, innovation, leading towards sustainable development, and therefore this fifth estate, the non-government organizations. For a long time, NGOs have been playing a role of plugging the gaps for a large population of this country who are vulnerable in terms of education, health, environment, and sometimes even basic amenities. Today, there are around 3.3 million NGOs in India working towards making it an inclusive democracy. They reach where even government agencies don't. This makes their role even more relevant and critical. However, the social development ecosystem in India is complex, where most of the NGOs are highly unstructured and do not have institutionalized processes and framework. This is where HCL Grant aims to play a role. Through this grant, we want to achieve two clear objectives. One is make the financial grant available to the NGOs that are doing path-breaking work. And the second objective is clearly to come up with the biggest compendium or the biggest directories of NGOs and provide a kind of a gold standard stamp to their work. And they would be published by us as well as documented through picture stories taken in the field. In its 6 years journey, till now, HCL Grant has impacted 750,000 human lives across 8,500 plus villages in 70 districts across 18 states and 2 union territories. In 2020, HCL Grant called for applications in 3 categories: environment,
health, and education. The online application portal opened for 60 days, during which the grant received 9,395 registrations and 1,976 completed applications. During this time period, 2 physical and 8 e-symposiums were organized with the participation of over 4,000 NGOs. In November, the first level screening began with the field visits and virtual meetings across 16 states and 43 districts by a group of subject matter experts and the HCL grant team. 30 NGOs were selected for the sub-jury round. The sub-jury includes esteemed personalities from the HCL group and the Shiv Nada Foundation. Sub-jury chose 9 finalists for the jury round. The jury comprises 6 eminent personalities. The jury has selected 3 NGOs who will receive 5 crore rupees in each category, and remaining 2 HCL grant finalist NGOs in each category will receive rupees 25 lakhs. Recipient in the health category is India Health Action Trust. India Health Action Trust, or IHAT, is trying to change this scenario. IHAT supports the government system to improve maternal, newborn and child health services by providing specific skill set to ANMs and ASHAs, so that they can identify and refer high-risk cases to the hospitals for timely intervention. In the same way, doctors and nurses in the government hospitals are also trained in skills and practices to handle any MNCH-related complications, especially at the time of delivery. India Health Action Trust has been working towards vulnerable people and marginalized community. We work in facility, community and system level. We try to build public health ecosystem, which is primarily funded by the skills, practices of healthcare providers. We introduce a lot of tools and mechanism and method where the frontline workers can perform their job better and prevent a lot of deaths. Shahdol district is one of the tribal districts of eastern Madhya Pradesh, which has very poor maternal and newborn health outcomes. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मंच प्रोजेक्ट में IHAT और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा की क्या भूमिका है, इस विषय में हमको जानकारी देंगे डॉक्टर शाजी के आइजैक, जो कि मैनेजिंग ट्रस्टी हैं IHAT के। बहुत सम्मान के साथ हमारे साथ। Honorable Minister, Dr. Program Chaudhary ji, Dr. Niti Pundir, Dr. Archana Mishra, Dr. Pankaj Shukla, and Dr. Marisa Becker. This is an occasion, extremely happy occasion for us to see that the project Manch is starting from here. I also wanted to thank the government and the HCL Foundation for this partnership and looking forward to that. Before starting, I wanted to highlight the Madhya Pradesh situation which Dr. Archana Shukla highlighted. The state of Madhya Pradesh has extremely done well in improving the maternal and health outcomes, particularly in reducing the maternal and newborn mortality. However, there is a significant challenge we have still to achieve this sustainable development goal of maternal mortality level 70 and neonatal mortality of 12 from the current rate of 173 and 35 respectively. It is also important for us to understand the state has achieved a significant improvement in many of the outcome indicators, particularly looking at the institutional delivery over the last 1 decade from 2005 to 2015, where we could improve the institutional delivery triple-fold from 26% to 81%. However,
we see the inequities across different regions, particularly in the region of Shahdol, where substantially high maternal and neonatal mortality and relatively lower compared to the state, the coverage indicators of institution delivery, etc. While state has achieved 81%, the district of Shahdol has shown about 72% as per 2015-16, the NFHS 4 report. And we are just waiting for the NFHS 5 to come. We expect that would have progress well from there. So the IHART's work is aligned with the Sustainable Development and Government of Madhya Pradesh goal, where it worked closely with the government and to achieve the public health goals by reducing the inequities and public health outcomes of the state. Also IHART is working in the IHART and University of Manitoba as the technical partner who brings tremendous global expertise and an approach called a program science approach, where evidences are extensively used at every stages from the program design, from the implementation, for monitoring and evaluation, so that it feed consistently and continuously into the program refinement and evaluations. While centering most of the marginalized population groups, we also focus most of the marginalized population groups, particularly the regions, geographies, or population segments such as Shahdol as an example, where it requires much more focus. It is also our principle also work towards adopting and understanding a right strategy for the right population and at the right time to help minimizing the inequity and improve the health outcomes of the population. So we bring a substantial technical component to focus the right time for the right population and the right strategies, so that we bring the equity within the population groups in the district of Shahdol. So we hope with this project we will be bringing far better equity, addressing the inequity in different coverage and outcome indicators, and improving the goal of maternal and newborn deaths. We are very delighted at this moment to see this project and joining together with the government and the HCL Foundation. And thanks once again, we thank the government of Madhya Pradesh and the HCL Foundation for identifying, as we saw the rigorous process where we identified India Health Action Trust and University of Manitoba for implementing this project. I once again thanks and thank you very much. Thanks, Dr. Saji, for your address. And as you expected, that the project will be a milestone in terms of providing quality services to the last row of the people of the society. और अब मंच पर बुलाना चाहूँगा शहडोल अहिरवाल जी को और गोपारू ब्लॉक से एएनएम शकुंतला जी को, क्या आप मंच पर आएं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर कमलों से आप एएनसी किट प्राप्त करें। ये किट आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है जो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के द्वारा उपयोग की जाएगी। आज माननीय मंत्री जी प्रतीक रूप में एक किट यहाँ से प्रदान करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सबके समक्ष आज से इस प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर कमलों से ये किट आप प्राप्त करेंगे और इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ प्रदेश में प्रतीक रूप में हो जाएगा। जो लोग ऑनलाइन तालियां बजाएंगे उनकी आवाज हम तक नहीं आएगी।
जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इसलिए उनकी ये जिज्ञासा है कि इस किट में क्या है, वो इस किट का अवलोकन कर रहे हैं। आप सभी डिजिटली और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो लोग देख पा रहे हैं कि पूरी किट का अवलोकन माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। इस किट में एएनसी जांचों के लिए जो उपकरण रखे गए हैं उन सब के विषय में जानकारी प्राप्त की जा रही है। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व गुणवत्तापूर्ण जांचों को सुनिश्चित करने की दिशा में ये किट निश्चित तौर पर बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रही है। जो भी उसमें तकनीकी उपकरण रखे गए हैं सब अत्याधुनिक उपकरण हैं और उनके विषय में सभी अग्रिम पंक्ति के सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उसके पश्चात उनके द्वारा इन किट का उपयोग किया जाएगा और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। किट का लोकार्पण माननीय मंत्री जी द्वारा किया गया और प्रतीक रूप में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और अब अवसर होगा कि हम अनुरोध करें प्रदेश के यशस्वी स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी से कि आप आएं और हम सबको मार्गदर्शन दें
हमें रास्ता दिखाएं कि हम और किस तरह से बेहतर अपने कामों को कर सकते हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। बैठिए, आप लोग बैठिए। आज NHM एवं IHET द्वारा जो प्रोजेक्ट शेड्यूल में चलाया जाएगा उसका शुभारंभ आज यहाँ पर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हमारे SCL के डायरेक्टर सम्मानीय निधि पुंडीर जी, हमारे IHET के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर साजू के, हमारे जो तीसरे जो हमारी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मरीसा बेकर मैनीटोबा यूनिवर्सिटी से यहाँ उपस्थित हैं, हमारे जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को NHM में देख रहे हैं डॉक्टर अर्चना जी, हमारे डॉक्टर पंकज शुक्ला जी NHM में जो हमारे डायरेक्टर हैं, और उपस्थित सभी यहाँ शेड्यूल से और सभी हमारे उपस्थित सभी साथीगण, मीडिया के सभी साथीगण। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के काम करने के लिए ट्राइबल एरिया में SCL के माध्यम से जो IHET के द्वारा शेड्यूल जिले को चुना गया है। SCL फाउंडेशन मध्य प्रदेश में हेल्थ एजुकेशन और जैसा कि अभी मैं सुन रहा था एनवायरनमेंट के मामले में यहाँ पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में MMR और IMR पे काम करने के लिए हम लोगों ने तय किया है, और NHM और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के माध्यम से तो काम चल ही रहा है, लेकिन शेड्यूल में काम करने के लिए SCL ने और IHET ने चयन किया है। ट्राइबल जिला है हमारा शेड्यूल। पिछले साल भी कुछ बच्चों की डेथ वहाँ पर हुई थी, उसके बिफोर ईयर भी वहाँ पर हम लोगों ने काम तो किया है, लेकिन आज और भी काम करने की आवश्यकता है हमको। पिछले 1.5 साल से तो कोविड महामारी के चलते हुए डिपार्टमेंट का पूरा फोकस कोविड पर रहा, क्योंकि ये महामारी जिस तरीके से दुनिया, देश, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रहा। फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव में तो स्थिति और भी गंभीर हुई। सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में काफी मेहनत के साथ में काम किया। सरकारी अमले के साथ जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा गया
इवन निचले लेवल तक, विलेज लेवल पर, वार्ड लेवल पर मैनेजमेंट कमेटियां बनाई गई। हमारे विभाग ने तो डोर टू डोर काम किया, लेकिन उसमें जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया। मध्य प्रदेश ने इस मामले में एक मॉडल प्रस्तुत किया जन भागीदारी का, जहां डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस कमेटियां थी, उनको निचले स्तर पर ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत, गांव, वार्ड तक ले जाकर कोरोना के कंट्रोल में काम किया। उसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में स्थिति कंट्रोल में है। जिस तरीके से बातचीत हमारे चलती है, अनेक संस्थाएं और कि थर्ड वेव आ सकती है, मध्य प्रदेश उसके लिए भी लगातार काम कर रहा है। ईश्वर से तो प्रार्थना है कि कोई वेव ना आए, क्योंकि जिस परिस्थितियों में सेकेंड वेव में हम लोगों ने गुजरे हैं, प्रयास हम लोगों ने बहुत किए, लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों को हम लोग नहीं बचा पाए। आज हमारे लिए चुनौती भी है कि मध्य प्रदेश में हम लोग मैटरनल हेल्थ और बच्चों की हेल्थ के लिए काम करें, और ऐसे हमारी जो संस्थाएं अगर इसमें सहयोग करेंगी तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम लोग जो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है उसकी प्राप्ति करेंगे। क्योंकि सरकार तो काम करती है, सरकार के साथ साथ अगर हमारी जो संस्थाएं हैं या हमारे जैसे HCL ने ये चयन किया शेड्यूल का, निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि सफलता मिलेगी। अभी जो NC किट यहाँ पर हम लोगों ने दिया है, शेड्यूल के हमारे DHO और अन्य अधिकारीगण यहाँ उपस्थित थे, उसमें हमने देखा कि ANC किट में सारी वो उपकरण, चाहे एनीमिया की जांच करना हो तो हीमोग्लोबिन की जांच कर सकते हैं, वेट अगर लेना हो तो वेइंग मशीन भी साथ में है, चार्ज करने के लिए भी सोलर पैनल इसमें दी गई है, शुगर के लिए जांच की भी की जा सकती है, BP इंस्ट्रूमेंट की जांच के माध्यम से भी BP का भी। तो हर स्तर पर जहां हाई रिस्क के लिए हम लोग आइडेंटिफाइड किट के माध्यम से कर सकते हैं कि किसको क्या है जांच करके, और पूरे सर्वे करके फील्ड में जाकर गांव-गांव में हम लोग काम करेंगे। मध्य प्रदेश में जैसा कि अभी बताया गया कि शेड्यूल में अभी 361 रेट जो है उसको हमको काम करके उसको 70 तक लाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। काम करेंगे, मेहनत है, लेकिन सफलता मिलेगी। बच्चों की हेल्थ पर, माता की हमारी जो मैटरनल हेल्थ है उस पर, ट्राइबल बेल्ट हो या हमारे मध्य प्रदेश के हर एक जिले, ब्लॉक, गांव-गांव लेवल पर काम करने की आवश्यकता है। अभी भी सरकार भी इस पर फोकस कर रही है। अभी कुछ दिन पूर्व ही हम लोगों ने समीक्षा भी की थी पूरे मध्य प्रदेश की। अभी संभागीय लेवल पर भी हमारे अधिकारियों ने सब हर डिवीजन लेवल पर समीक्षा की है, जिससे कि हम इस फील्ड में काम करके जो मैटरनल हेल्थ है और चाइल्ड हेल्थ में
काम अधिक से अधिक कर सकें। फैसिलिटी हम लोग बढ़ा रहे हैं, काफ़ी कोशिश की जा रही है। अभी बच्चों के वार्ड भी मध्य प्रदेश में हम लोगों ने आईसीयू के बेड भी बढ़ाए हैं। जो कुछ जिले थे जिन पर अभी पीआईसीयू थे और कुछ जिलों में अभी पीआईसीयू नहीं थे, निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। और पूरा अगर गांव तक हम लोग सर्वे करेंगे, पंचायत लेवल पर सर्वे करेंगे, अर्ली अगर हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं हाई रिस्क, हमारी जो बहनें हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन को पहले ही अगर हाई रिस्क अगर करेंगे तो उनको आसानी से बचाया जा सकता है। और जो रिस्क है वो रिस्क फैक्टर को पहले ही हम लोग कवर कर सकते हैं, तो एमएमआर भी कम होगा और आईएमआर भी हमारा कम होगा। ऐसे नामी ग्रामीण जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग इस फील्ड में आएंगे तो हम लोग जल्दी ही मध्य प्रदेश में इसमें काफ़ी तेजी के साथ में इस फील्ड में काम करेंगे। हम लोगों का लक्ष्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा इस बात को करते हैं कि मध्य प्रदेश में हमको एमएमआर भी कम करना है और जो बच्चों के लिए है, जो पीडियाट्रिक्स हमारे जो हैं, न्यूबॉर्न जो बेबी हैं, उनकी हेल्थ की फैसिलिटी भी अभी जिला स्तर अस्पतालों में, सिविल अस्पतालों में, सिविल अस्पताल के अलावा निचले स्तर तक भी हम लोग जा रहे हैं। अभी टेलीमेडिसिन की सेवाएं भी हम लोगों ने हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सब सेंटर तक लेवल तक काम कर रहे हैं। आरसीएच पोर्टल के माध्यम से भी अभी निचले लेवल पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमारे एनएम्स कर रही हैं, लेकिन उसकी उनको भी हम लोग बातचीत करके, जिससे पोर्टल पे पहले ही अगर हम लोग डिटेक्ट करके उसमें फीड करेंगे तो हमको पता होगा कि कहाँ, किस गांव में, किस एरिया में, किस पंचायत में हमारी हाई रिस्क वाली माता बहनें हैं, उनको हम लोग डिटेक्ट करेंगे, उनको ट्रीट करेंगे और उनको पहले से ही प्रयास करेंगे। तो इस क्षेत्र में काम करने की अभी बहुत ज़रूरत है। तो मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ HCL को और हमारे जो IHET के जो इसमें जो काम हमारे फील्ड में करेंगे। शेड्यूल अभी बताया गया कि जो किट हैं, 3 जो ANC किट 3 ब्लॉकों में दिया जा रहा है, आगे और भी विस्तार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में हेल्थ में काम हम लोग काफ़ी तेजी से करने का हम लोगों का प्रयास है। हर फील्ड में मैटरनल चाइल्ड हेल्थ तो है ही है, लेकिन बाकी और भी। कोविड के काल में भी मध्य प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है, एक देश में एक मॉडल के रूप में काम किया है। हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए भी, जो गरीब लोग थे उनको इलाज देने के लिए हम लोगों ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्राइवेट अस्पतालों को जोड़ा गया, प्राइवेट अस्पतालों को उनको संबद्ध किया गया, उनका जो पैकेज था उसको 40% बढ़ाया, जिससे कि लोगों को हेल्थ फैसिलिटी आसानी से उनको प्राइवेट अस्पताल में भी मिल सके। अभी भी हम लोगों ने थर्ड वेव के लिए काफ़ी तैयारियां करके रखी हैं। मैंने पूर्व में भी कहा कि हम नहीं चाहते, प्रार्थना करते हैं कि कोई थर्ड वेव ना आए, लेकिन ऑक्सीजन के प्लांट, आईसीयू के बेड, पीआईसीयू के बेड, ऑक्सीजन की लाइनें और टेम्परेरी हॉस्पिटल भी, कोविड केयर सेंटर भी, चाहे बीना की हम बात करें, चाहे भोपाल में काटजू करें, बुधनी की हम बात करें, मंडला की हम बात करें, मंडीदीप में बना कर रखे हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैटरनल
और चाइल्ड हेल्थ में काम करने की बहुत हमको और भी मेहनत से हम लोग काम करेंगे। आज मैं फिर से IHET और SCL को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस फील्ड में काम करने का चयन मध्य प्रदेश के हमारे शेड्यूल जिले का चयन किया है। निश्चित रूप से हम लोग इम्प्रूव करेंगे और पूरी टीम मेहनत के साथ में इसमें काम करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। और जैसा आपने अपेक्षा व्यक्त की है कि प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य और शिशु स्वास्थ्य की दिशा में और भी अधिक परिश्रम के साथ काम किया जाएगा, निस्संदेह आपके निर्देश और आपके मार्गदर्शन में ये संभव होगा। और अब मैं निवेदन करूंगा NHM मध्य प्रदेश के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज शुक्ला सर से कि वो आए अपने उद्बोधन और आभार प्रदर्शन के लिए। धन्यवाद आशीष जी। आदरणीय हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमें गर्व है कि हमारे प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री एक चिकित्सक मिले जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में भी काम किया है और पॉलिटिकल क्षेत्र में, जैसा कि आशीष जी ने बताया था कि उनका सरल हृदय और उनका लोगों से जुड़ा हुआ आप उनके क्षेत्र में देख सकते हैं। रायसेन सांची क्षेत्र में हर व्यक्ति उनको चाहता है और उनके प्रयासों से खुश है। मुझे वो पल भी याद है कि आज से 6-7 माह पूर्व जब आपने मेरे से चर्चा की थी, HCL वाले आपसे मिलने आए थे और ये प्रयास आपके ही प्रयासों से HCL के मार्फत ये आज उजागर, आज ये फलीभूत हुआ है कि हम एक बहुत अच्छी डिजिटल तरीके से जांच करने की सुविधा ANM को डिजिटल किट भी दे रहे हैं, एक मिनी स्किल लैब भी दे रहे हैं। मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ मैडम निधि पुंडीर का, HCL से जो हैं, जिन्होंने हमारे शहडोल को चुना, जो कि हमारा सबसे कमजोर कड़ी था। मध्य प्रदेश में IMR, मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे कम IMR वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है, जहाँ शिशु मृत्यु दर हमारी 48 है। और अगर मैं शहडोल की शिशु मृत्यु दर के बारे में बात करूं तो ये 71 है। अभी जो हमारे लेटेस्ट प्रेजेंटेशन हुआ था ग्वालियर में, जब हम लोगों ने ऐसे ग्वालियर में हमने शिशु रोग विशेषज्ञों के कॉन्फ्रेंस में जाकर ये तय किया गया कि जो न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोग्राम है की ट्रेनिंग्स IAP मध्य प्रदेश करेगा और उसके लिए शहडोल जिला भी चुना गया था। जहाँ तक MMR की बात है, अगर हम प्रदेश की MMR 173 कही जाती है या 200 करीब 221 है अगर स्पेसिफिकली ली जाए, उससे दोगुनी है शहडोल की MMR मातृ मृत्यु दर, 300 से ऊपर ही है। न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है। मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर शहजी का, IHET के प्रमुख का, जिन्होंने ये शायद बहुत अच्छे से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसके बारे में काफी विचार विमर्श भी किया आपने हमारी ANM बहन को एक डिजिटल माध्यम दिया है, डिजिटल किट दिया है, जिसमें कि वो उसका वजन भी ले लेगी माँ का, उसका हीमोग्लोबिन भी डिजिटल तकनीक से बिल्कुल सटीक। अभी हम लोग ANM को फील्ड सर्विसेज के लिए WHO कलर स्केल देते थे, जिसमें हमेशा गलत रिपोर्ट आती थी। आपके डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर से एक सही हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट आएगी, जिससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। डायबिटीज के लिए ग्लूकोमीटर दिया है आपने, जिससे कि सही जानकारी आएगी। अभी आपको याद होगा हमारी ANM बहन को कि हम फिटोस्कोप से, वो चोंगा नुमा यंत्र से हम बच्चे की हृदय की धड़कन सुनते थे। आपने डिजिटल डॉपटोन दिया है फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए उस किट में, जिससे कि आपको सही बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई देगी कि बच्चे को कोई स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, बच्चे की धड़कन बढ़ तो नहीं रही, कम तो नहीं हो रही, जिससे कि तुरंत उसको रेफर किया जा सके। ये भी एक आपको एक बहुत अच्छा टूल दिया गया है।
इसके अलावा आपको उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सोलर बैटरी, सोलर से चार्ज होने वाला चार्जर भी दिया है कि आपके गांव में कहाँ जहाँ बिजली नहीं रहती या फील्ड में आप जाएंगे वहां आपके उपकरण चार्ज नहीं होंगे तो उसको चार्ज भी किया जा सकेगा। ये सभी आपको सुविधाएं दी हैं डिजिटलाइज करने के लिए। इसके बाद जैसा कि मेरा निधि मैडम से बात हो रही थी और आप लोगों से बात हो रही थी कि कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत जरूरी है। कैपेसिटी बिल्डिंग जब तक नहीं होगी हमारी एएनएम का, हमारे आशाओं का, हमारे आशा सहयोगी होगा, तब तक हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो आप जो ब्लॉक लेवल पे हमारी जो स्किल लैब थी, या तो हमारे डिविजनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, लेकिन हमारे पास मैन पावर की कमी है। उन सबको डिस्ट्रिक्ट पे लाओ या डिवीजन पे लाओ और उसको ट्रेनिंग दो, कई दिन वेस्ट होते थे। जो आप एक मिनी स्किल लैब बनाने जा रहे हैं जो ट्रेनिंग के लिए, जो हर ब्लॉक में रहेगी, जिसका आप अभी लोकार्पण करेंगे, वो भी एक बहुत अच्छी सोची समझी पहल है जिससे कि हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके हमारी एएनएम का। शहडोल को क्यों चुना गया है, मैंने आपको बताया कि हम लोग वैसे ही पिछड़े हुए थे, सभी मृत्यु दर में हम सबसे अग्रणी है भारत में, लेकिन शहडोल हमारे मध्य प्रदेश का एक दुखती हुई रग है। हम माननीय विधायकों की विधानसभा में भी ये हमेशा प्रश्न रहता है कि शहडोल में ही क्यों। तो आपने, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पिछले कुछ 6 माह 7 माह में इतने ऐसे प्रयास किए। शहडोल मेडिकल कॉलेज को हमने एक एसएनसीयू आपके प्रयास से जारी की गई है नई। हमने शहडोल में मैन पावर दिए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञों की नियुक्ति की है, पैरामेडिकल की नियुक्ति की है। आपके नेतृत्व में हम शहडोल के ये जो कलंक है दूर करने शीघ्र ही जा रहे हैं। अगले वर्ष तक हमें बहुत सुविधा मिलेगी। और अब हमारे साथ आई हेड का जो लॉन्च हो रहा है, इससे भी हमें बहुत फायदा मिलेगा कि हम शहडोल जो कलंक है हमारा, उसको हम दूर कर सकें। मैं यहाँ मैनिटोबा यूनिवर्सिटी कनाडा की जो मैरिसा बेकर मैडम आई हुई है, उनका भी आई एम वेरी thankful to Madam Marisa that you are providing us such a beautiful project and you are hand holding our manpower and our institution by providing them good training, capacity building and a digitalized toolkit to diagnose and identify high risk pregnancy. I am very thankful to you also. मैं thankful हूँ मीडिया जगत, मीडिया वालों का, हाई एड के हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स का, हमारे एचसीएल के प्रोग्राम ऑफिसर्स का, इन सब का कि ये हम लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं मीडिया के मार्फत से आप सबको, मीडिया के मित्रों से तहत विश्वास दिलाता हूँ कि हम हमारे माननीय मंत्री जी की पहल से और उनकी दूरदृष्टि से शहडोल के इस कलंक को आपकी मेहनत से दूर करेंगे। और मैं चाहूंगा कि शहडोल के साथ साथ, शहडोल में आपने 3 ब्लॉक लिए हैं, सभी ब्लॉक में आप हमारा इंटरवेंशन कीजिए, ये वाला इंटरवेंशन लागू कीजिए। और शहडोल ही नहीं, शहडोल पूरे डिवीजन में भी हमें थोड़ी तकलीफ है, ये भी हमें पूरी करना है। अंत में मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर पंकज शुक्ला सर आपके उद्बोधन के लिए। और सभी की इच्छा है कि एक नई शुरुआत चूंकि ये हो रही है, तो इससे जुड़े जो लोग हैं उनका एक ग्रुप फोटो माननीय मंत्री जी के साथ हो जाए। तो मैं अनुरोध करूंगा जो भी लोग इस ग्रुप फोटो में शामिल होने के इच्छुक हैं वो कृपया आ जाएं। उसके पश्चात माननीय मंत्री जी द्वारा मिनी स्किल लैब का शुभारंभ किया जा सकेगा। तो ग्रुप फोटो के लिए अगर हम लोग जल्दी से साथ आ जाएं, उसके बाद माननीय मंत्री जी शुभारंभ करेंगे मिनी स्किल लैब्स का। कृपया मंच पर आ जाएं। और माननीय के साथ, जैसा आप सबकी, हम सबकी इच्छा है कि एक यादगार छायाचित्र ये बन सकेगा कि हम लोग माननीय मंत्री जी के उपस्थिति में इस प्रोजेक्ट को शुरुआत दे सके थे। अगर सुविधा है तो मुझे, अन्यथा नीचे आकर भी ये फोटो हो सकता है।
और अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यक्रमों से मिनी स्किल लैब का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे मीडिया बंधु पहले ही कवरेज के लिए पहुंच चुके हैं। ये मिनी स्किल लैब कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जैसा कि डॉक्टर पंकज शुक्ला सर ने बताया, ये हर विकासखंड पर उपलब्ध होगी और इसके माध्यम से जो तकनीकी दक्षताएं हमारे सेवा प्रदाताओं को, एएनएम को खासतौर से होनी चाहिए, उनके विषय में उन्हें कुशल प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा और एएनसी जांचों के माध्यम से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की पहचान और उनके प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण सफलताएं हम सबको मिल सकेंगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यक्रमों से इस मिनी स्किल लैब का शुभारंभ हो रहा है और आप सभी से करतल ध्वनियों की अपेक्षा है। जोरदार तालियां चाहिए इस अवसर पर, जबकि इस मिनी स्किल लैब का शुभारंभ हो रहा है। और अब माननीय मंत्री जी द्वारा मिनी स्किल लैब का अवलोकन किया जा रहा है। इस स्किल लैब में क्या-क्या सुविधाएं होंगी, किस तरह से उपकरणों को व्यवस्थित किया जाएगा, किस क्रम में रखा जाएगा और उनके माध्यम से किस प्रकार से प्रशिक्षण होगा, इस सब के विषय में विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी द्वारा प्राप्त की जा रही है और उन्हें संबंधित अधिकारीगण इस विषय में जानकारियां दे रहे हैं। ये मिनी स्किल लैब शहडोल जिले के मंच प्रोजेक्ट के लिए चयनित 3 विकास खंडों में स्थापित की जाएंगी और इनके माध्यम से तकनीकी दक्षताओं का उन्नयन किया जा सकेगा हमारे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का। सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि। अब इन तकनीकी दक्षताओं के प्रशिक्षण के लिए किसी अन्य स्थान पर सेवा प्रदाताओं को नहीं जाना होगा, उनके नजदीक ये मिनी स्किल लैब स्थापित हो सकेगी। तो इस दृष्टि से निस्संदेह है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल आज होने जा रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कार्यक्रमों से उद्घाटन पश्चात अब इस लैब का अवलोकन किया जा रहा है।
रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? रिकॉर्डिंग ऑफ, रिकॉर्डिंग ऑफ। Thank you.